नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी की रिक्टर थेमिस मेडिकेयर फार्मा कंपनी में से 1.60 करोड़ के पलाडियम कैटालिस्ट पाउडर की चोरी करने वाले 9 चोरों को वलसाड जिला पुलिस ने पकड़ने में हासिल की कामयाबी। मोटी दमन विद्युत विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल के दूसरे दिन अधिकारियों के साथ हुई बैठक। कर्मचारियों ने दादरा नगर हवेली के कर्मचारियों को जो वेतन का भुगतान करते हैं वही भुगतान दमन में भी किया जाए, ऐसी रखी मांग। राष्ट्रीय स्तर जनजाति शिविर राजस्थान से सफल लौटे दादरा नगर हवेली भारत स्काउट गाइड का उप समाहर्ता द्वारा किया गया विशेष सम्मान। 6 प्रतियोगिताओं में दादरा नगर हवेली बनी थी विजेता। अब समाचार विस्तार से। वलसाड जिले के वापी जेआईडीसी में आई फार्मा कंपनी में से पैलाडियम कैटालिस्ट पाउडर की चोरी का वलसाड एलसीबी पुलिस ने किया पर्दाफाश। 9 आरोपियों को पकड़कर 1.60 करोड़ के मुद्दामाल को किया कब्जे में। वलसाड जिला के वापी जेआईडीसी में आई हुई एक फार्मा कंपनी में केमिकल स्टोर के लॉक को बदलकर कंपनी में से 56.894 किलो पैलाडियम कैटालिस्ट केमिकल पाउडर की चोरी होने की जानकारी कंपनी संचालक को होती घटना के बारे में वापी जेआईडीसी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जेआईडीसी पुलिस थाने में 1.60 करोड़ के केमिकल चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई हो। शिकायत के आधार पर वलसाड एलसीबी की टीम ने चंद घंटों में ही 9 जीतने आरोपियों को पकड़ लिया है। 9 आरोपियों के पास से 27.154 किलो चोरी किए गए केमिकल, 26 लाख रुपए नकद और बेचे हुए पाउडर को कब्जे में किया था। वलसाड पुलिस ने चोरी किए गए 56.894 किलोग्राम के जत्थे और आरोपियों के पास से पकड़े गए 26 लाख रुपए को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की गई है। वलसाड जिले के वापी जेआईडीसी के जे टाइप मार्ग पर आए रिक्टर थेमिस मेडिकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते राजकुमार लखानलाल, प्रमोद कुमार भरत सिंह और नरेंद्र बान सिंह ने केमिकल स्टोर रूम के लॉक को बदलकर अन्य के साथ मिलकर फार्मा कंपनी में से केमिकल पाउडर की चोरी कर फरार होने की जानकारी कंपनी संचालकों को होते ही तुरंत कंपनी संचालकों द्वारा वापी जेआईडीसी में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर वलसाड एलसीबी की टीम ने वापी जेआईडीसी क्षेत्र में जे टाइप मार्ग पर आए रिक्टर थेमिस मेडिकल फार्मा कंपनी में जांच शुरू की थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज को बारीकाई से जांच करते कंपनी में काम करते 3 कामदारों ने चोरी की होने का सामने आया था। उस दौरान एलसीबी की टीम को मिली जानकारी के आधार पर केमिकल चोरी के गुनाह में शामिल आरोपियों दमनगंगा नदी के ब्रिज के पास सर्विस मार्ग पर होने की जानकारी मिलते ही तुरंत एलसीबी की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई थी और 9 जीतने आरोपियों को दर दबोचा था। साथ ही केमिकल गुनाह में पकड़े जाने पर उनके पास से जानने को मिला था कि उन्होंने ही केमिकल को मेहसाणा की एक फार्मा कंपनी में ये पाउडर बेच दिया था। वलसाड पुलिस ने केमिकल के दलाल सहित 9 शख्सों को 27 किलो पैलाडियम कैटालिस्ट पाउडर और नगद रुपये 26.37 लाख, एक मोपेड और 2 कार को कब्जे में लेकर आगे की जाँच शुरू की है। વાપી જીઆઈડીસી જે ફેઝમાં એક રિક્ટર થેમિસ મેડિકેર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની આવેલી છે, જે ફાર્મા ઉદ્યોગથી જોડાયેલી છે। આ કંપનીમાં પેલેડિયમ કેટાલિસ્ટ નામનું એક ખૂબ મોંઘું કેમિકલ યુઝ કરવામાં આવે છે। તો ગઈકાલે એના મેનેજર દ્વારા અત્રેની કચેરી જાણ કરવામાં આવેલી કે એમને ત્યાંથી આશરે 1,60,00,000 રૂપિયાનું એટલે કે 56 કિલો પેલેડિયમની ચોરી કરવામાં આવેલી છે। પેલેડિયમની ખાસિયત એ છે કે સામાન્ય રીતે આ સંયોજક તરીકે વપરાતું કેમિકલ છે, જેની કિંમત આશરે 80 થી 85 લાખ રૂપિયા પર કિલો થવા પામે છે। અને પેલેડિયમ જે છે એ જો ડ્રાય થઈ જાય તો એક્સપ્લોઝિવ તરીકે પણ ઘાતક બની શકે અને એને ખાવામાં આવે તો મૃત્યુ પણ થઈ શકે। આમાં કેમિકલ ચોરી ડિટેક્ટ કરવી ખૂબ જરૂરી હતી। તાત્કાલિક એલસીબીની ટીમોને કામે લગાડતા 24 કલાકની અંદર આ ગુનાનો ભેદ ઉકેલવા પામેલ છે। આ ગુનામાં 9 આરોપીઓની અત્યાર સુધી અટક કરી લેવામાં આવેલી છે, જેમાં કંપનીમાં જ કામ કરતા રાજકુમાર, પ્રમોદ કુમાર અને નરેન્દ્ર ભાનસિંહ આ 3 લોકોએ આ કાવતરું બનાવેલું હતું। કાવતરું એ રીતે તૈયાર કરેલું કે જે પેલેડિયમ નામનું કેમિકલ જે સેફ લોકમાં રાખવામાં આવે છે, આવા અલગ અલગ સેફટી લોક એ લોકોએ ચેન્જ કરી નાખેલા, એના નંબરો બદલી નાખેલા અને એની જે કી જે છે એ મેળવી લીધેલી હતી। અને આ કીની મદદથી વહેલી સવારે એ લોકો ત્યાં કંપનીમાં ગેરકાયદેસર રીતે દાખલ થયા અને આ કેમિકલની ચોરી કરવામાં આવેલી।
ચોરી કરવા દરમિયાન નરેન્દ્ર ભાણસિંહ અને અંકલેશ્વરનો એક શિવમ નામનો વ્યક્તિ જે છે એ અંદર ગયેલા. આ ઉપરાંત આ 3 કર્મચારી જે ચોરીમાં સામેલ છે તેની સાથે અગાઉ કામ કરેલો જીતેન્દ્ર, એણે આ ચોરી કરવા માટે સૂચિત કરેલા અને આ માલ વેચવાની વ્યવસ્થા પણ એના દ્વારા કરવામાં આવેલી હતી. માલ ખરીદવામાં મહેસાણાની ફાર્માસ્યુટિકલના 2 ઈસમોની અટક કરવામાં આવેલી છે. હાલ એ લોકો પાસેથી 1 કરોડ 8 લાખ જેટલો મુદ્દામાલ રિકવર કરવામાં આવેલો છે. બાકીનો 15 કિલો જેટલો મુદ્દામાલ જે એ લોકોએ મોકલેલો છે ત્યાં ફ્રીઝ કરી દેવામાં આવેલો છે અને ટૂંક સમયમાં એ હસ્તગત કરી લેવામાં આવશે. આમ 100% મુદ્દામાલની રિકવરી થાય અને ફાર્મા ઉદ્યોગમાં આ રીતે ચાલતું એક ચોરીનું મોટું નેટવર્ક જે છે એ ખોલવામાં વલસાડ જિલ્લા પોલીસને સફળતા મળેલી છે. આપ સૌ વિદિત છો એમ ગુજરાત રાજ્ય જે છે એ વિકાસ અને ઉદ્યોગની નીતિને વરેલું રાજ્ય છે અને ઉદ્યોગકારો આ પ્રકારની મોટી ચોરીઓ જો પોતાના ઉદ્યોગ ભવનોમાં થાય તો એક ખૂબ ખરાબ અસર ઊભી થાય. માટે થઈ અને આ ચોરી ડિટેક્ટ કરવા માટે સઘન પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવેલા હતા. જેમ મેં આપને જણાવ્યું એમ પેલેડિયમ કેટાલિસ્ટ જે છે બંને રીતે ઘાતક છે. જો કોઈ વ્યક્તિ ભૂલથી એ ખાઈ શકે તો એ એના સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક નીવડે અને એ ઉપરાંત જો એ ડ્રાય થઈ જાય, જો એનું મોઇસ્ચર ઉડી જાય તો એક્સપ્લોઝિવમાં कन्वर्ट થઈ શકે. दादरा नगर हवेली दमन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डेली वेजेस कर्मचारियों द्वारा मोटी दमन विद्युत विभाग परिसर में वेतन बढ़ोतरी के मुद्दे पर की गई हड़ताल दूसरे दिन भी रही थी जारी. दूसरे दिन बिजली विभाग के अधिकारियों की कर्मचारी गण के साथ बैठक का किया गया था आयोजन. संघ प्रदेश दमन के मोटी दमन में विद्युत विभाग के 100 से ज़्यादा कर्मचारी गण वेतन बढ़ोतरी के मुद्दे हड़ताल पर उतरकर काम से अलग रहे थे और पिछले 15 सालों से ज़्यादा से काम करते कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया नहीं गया हो हड़ताल पर उतरकर विरोध जताया था. कर्मचारियों ने बताया कि 12 से 14 घंटों तक बिजली विभाग में जोखिम भरे काम करने के बावजूद उनका वेतन बढ़ाया नहीं गया हो. कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को बताया गया पर कोई भी कार्यवाही आज दिन तक नहीं हुई हो. हड़ताल के दूसरे दिन भी कर्मचारियों द्वारा वेतन बढ़ोतरी के इस मुद्दे को लेकर विरोध जारी रहा था. गौरतलब है कि दादरा नगर हवेली दमन दीव बिजली विभाग के निजीकरण के बाद बिजली विभाग टोरेंट पावर हस्तगत किया गया है. तो अब कर्मचारियों द्वारा न्याय की गुहार लगाकर हड़ताल पर बैठे हो. शुक्रवार को कर्मचारियों के साथ बैठक का आयोजन बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई थी. बैठक में कर्मचारियों को विश्वास दिलाया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर इस बारे में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. तो अब देखना रहेगा कि कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी को लेकर कितना जल्द कदम उठाया जाता है. લાગે નિયમ હું તમને પાછો કહી દઉં કન્ફર્મ કરો કે એટલે તમને બોલાયા હતા હું લાસ્ટ 2016થી ઇલેક્ટ્રિસિટી ડિપાર્ટમેન્ટમાં જોબ કરું છું એન્ડ અમે લોકો અહીંયા ઘણા ટાઈમથી જોબ કરીએ છીએ પર અમારી સેલેરી પહેલાંથી જ હમણાં સુધી અમારી સેલેરી કંઈ ઇન્ક્રીમેન્ટ નથી થઈ. 6 મંથ આઈ થિંક અમારી સેલેરી ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય છે 1.2 રૂપીસ 1 રૂપીસ લાઈક એનાથી વધારે અમારી સેલેરી આજ સુધી ઇન્ક્રીમેન્ટ નથી થઈ. અમે જ્યારે ટોરન્ટમાં અમને શિફ્ટ કરવાના હતા એ ટાઈમ પર અમને કીધેલું હતું કે તમને બેનિફિટ જ છે એમ. હમણાં સુધી અમને એવું કોઈ નહીં કીધું કે તમને બેનિફિટ નહીં મળે એમ. એટલા માટે અમે હમણાં સુધી વેઇટ કરતા હતા કે પ્રાઇવેટ થઈને અમારું કંઈ ફ્યુચર બનશે એમ કરીને. પર પ્રાઇવેટ થઈને પછી બી અમારી એટલી જ સેલેરી છે. અમને અમારી સેલેરી હજુ બી ઇન્ક્રીમેન્ટ કરીને નથી આપી. આજે અમે લોકો બધા ભેગા ખાલી એટલા માટે થયા છે કે અમારી સેલેરી એટલીસ્ટ જે અમે કામ કરે છે એ પ્રમાણે DNHમાં બી અમારું સેમ અમને મર્જ થઈ ગયું છે. તમને ખબર છે દમણ દીવ અને સિલવાસા. તો સિલવાસામાં જે સેલેરી છે એ સેલેરી તમે અમને અહીંયા કેમ નહીં આપી શકે? આપી શકે ઇફ તમે ધારો તો. અમારી ખાલી એટલી જ માંગ છે કે અમને બી એ સેલેરી મળે. કેમ કે સિલવાસામાં જે લાઇનમેન કામ કરે છે એ જ જેટલું કામ કરે છે એટલું જ લાઇનમેન અહીંયા બી કામ કરે છે. ઓફિસ સ્ટાફ બી એટલું જ કામ અહીંયા બી કરે છે. જેટલું કામ ત્યાં ચાલે છે એટલું જ કામ અહીંયા બી ચાલતું છે. તો એ પ્રમાણે અમે ખાલી એટલું જ કહેવા માંગીએ કે અમારી સેલેરી ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય. આજે અમારી મીટિંગ હતી ટોરન્ટવાળા સાથે બી અને અમારા ડિપાર્ટમેન્ટના સ્ટાફ બી હતા, અમારા સર બી હતા.
તો એના વચ્ચે એ લોકોએ અમને એમ કીધું કે તમે 1 વીક અમને આપો આ વાતની ચર્ચા કરવા માટે, પણ હજુ સુધી અમને એમ નથી કીધું કે અમારી માંગ પૂરી થશે એમ. મીટિંગમાં અમારી આટલી ચર્ચા થઈ છે, 1 વીક પછી એ લોકો અમને બોલાવશે ને અમને કહેશે કે અમે એ લોકો અમારી વાત પર શું કર્યું. એ લોકો અમને મીટિંગમાં પૂછ્યું કે તમારી શું માંગ છે એમ. તો અમારી 2 જ માંગ છે, એક તો અમારી સેલેરી પ્લસ બીજું કે અમને પબ્લિક હોલિડે મળે એ અમને મળે, અને તે અમારી બીજું કોઈ માંગ નથી. અમારી ખાલી એટલું જ છે, સિલ્વર્સમાં જે સેલેરી છે સેમ એઝ ઇટ ઇઝ અમારે અહીંયા સેલેરી કન્ટિન્યુ. હું 6.5 યરથી અહીંયા જોબ કરું છું. ટોટલ 15 થી 17 વર્ષ બધા થઈ ગયા ને છે. બીજા ઘણા બધા લાઇનમેન છે, એ લોકોનો ઘણો બધો ટાઈમ થઈ ગયો છે. કોઈ સ્ટાફ તો 20 વર્ષથી હજુ સુધી અહીંયા જોબ કરે છે. ટોટલ એકચ્યુઅલી એઝ પર અમારું દમણ અને દીવનું જોવા જઈએ તો 400 જણ છે, પણ એ 400માંથી અમુક પર્સન છે જેના રિટાયરમેન્ટ થઈ ગઈ, અમુક પર્સન નીકળી ગયા છે. એ રીતે બી અમે જોવા જઈએ તો 350 માણસ તમે છે. હાલે 140% છે અમે લોકો અહીંયા. અમે અઠવાડિયે આપવા માટે રેડી છે, પણ એ લોકો અમને એમ કીધું છે કે તમે અમારું વર્ક છે જે જોઈન કરો. હવે મારી આખી યુનિટી છે, એ લોકો બધા એમ કહે છે કે અમે લોકો જ્યાં સુધી અમને રિપ્લાય નહીં મળે સેલેરીના કે ત્યાં સુધી અમે લોકો ઓફિસ જોઈન નહીં કરવા માંગીએ. એ લોકો ચાલુ રાખવા માંગે. આ 2 દિવસ કાલે અને આજે 2 દિવસથી ચાલુ છે. એ લોકો એમ કહે છે કે કોણ વ્યક્તિ શું કામ કરે છે અમને ખબર નથી હજુ સુધી, કેમ કે એ લોકો બી ન્યૂ પર્સન છે. આપણે બી સમજીએ કે એ લોકોને સમજવા માટે ટાઈમ જોઈએ, કેમ કે કોણ શું કામ કરે એ લોકો એક દિવસમાં નહીં જોઈ શકે એ વસ્તુ. તો એ લોકો એમ કીધું કોણ શું કામ કરે એ બેઝ પર અમે લોકો પછી કરશું, પણ એ લોકો એમ નહીં કીધું કે એ લોકો ઇન્ક્રીમેન્ટ કરશે જ ને વધારે કરશે કે કેટલું કરશે એવું કંઈ નથી કીધું. એ લોકો કીધું એ વાત પર અમે વિચારશું, કેમ કે અમારું બી બીજું મેનેજમેન્ટ છે એના સાથે અમે લોકો વાત કરવા માંગીએ. અમારું મેનેજમેન્ટ જે પ્રમાણે કે એ પ્રમાણે અમે ચાલીશું, પણ એ લોકો હજુ સુધી એમ નહીં કીધું કે એ લોકો અમારી સેલેરી ઇન્ક્રીમેન્ટ કરશે છે. એટલે લાઈક ફૂલ સ્ટોપ નથી લગાવ્યો, એ લોકોએ જસ્ટ કીધું છે વી આર ડિસ્કસિંગ ફોર નેક્સ્ટ 1 વીક. કોન્ટ્રાક્ટ પર એકચ્યુઅલી અમારા અહીંયા છે ને વર્ક ચાર્જ છે, ફિક્સ છે અને NMR છે. કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પર અમારા ડિપાર્ટમેન્ટમાં કોઈ નથી. લાઈક કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પર એવું રહે કે કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પર બીજા બધા ડિપાર્ટમેન્ટમાં જોવા જાય તો 18,000 સેલેરી છે, પણ અમારા અહીંયા એવું નહીં મળે. અમારા અહીંયા ખાલી NMR છે, વર્ક ચાર્જ છે એન્ડ ફિક્સ છે. ફિક્સમાં એ લોકો એવું છે કે ફિક્સમાં બી છે ને જેટલા બી અમારા પર્સન છે ને લાઇન સ્ટાફમાં છે અને ઓફિસમાં તો નહીં મળાઈ હતી ને છે, એ લોકોને બી લીધા ને તે લોકોની જે સેલેરી ગવર્મેન્ટ આપતી હતી ને સેમ એઝ ઇટ ઇઝ સેલેરીમાં એ લોકોએ લીધા છે એમ. ને 21% છે જે લોકોને એ લોકોએ અમને વર્કચાર્જમાં એકચ્યુઅલી એ લોકોને એવું હતું કે વર્કચાર્જની અમને ફાઇલ મૂકેલી હતી, એટલા માટે ડિપાર્ટમેન્ટથી એ લોકોનું લિસ્ટમાં વર્કચાર્જના લિસ્ટમાં નામ મોકલાવેલું હતું. એટલે એ લોકો પહેલાં NMRમાં જ હતા લાસ્ટ 1 મીન, પણ અમને એ લોકોને વર્કચાર્જની સેલેરી મળી કેમ કે એ લોકોની ફાઇલ પુટઅપ થયેલી છે એટલા માટે. ઓર્ડર કરેલી છે એના બેઝ પર એ લોકોની સેલેરી ગવર્મેન્ટે ટોરેન્ટ વાળાને આપી દીધી. એ લોકોનો ઓર્ડર નથી મળ્યો હજુ. તો પછી 21 જણના જે લેવામાં આવ્યા ને એ લોકોનો હજુ ઓર્ડર નથી આવ્યો, અને એ લોકોનું બી નામ NMRમાં જ હતું. જે અમારી જે સેલરી થઈ તે એ લોકોની બી થઈ, પણ એ લોકોની સેલરી 25,000 રૂપિયા કરી લીધી વગર ઓર્ડરે. ઓર્ડર એ લોકોને હજુ આપ્યો નથી. તે અમારે કિસ્સું બી તે બી છે કે તે લોકોને કયા બેઝ પર તમે સેલરી આપી, આટલી આપી? તો એવા કેટલા લોકો છે? 21 જણા કે એ લોકોને હજુ ઓર્ડર આપ્યો નથી. राष्ट्रीय स्तर जनजातीय शिविर राजस्थान से सफल लौटे दादरा नगर हवेली भारत स्काउट गाइड का उपसमाहर्ता 4वीं पारीख द्वारा विशेष सम्मान समारोह हुआ था आयोजित. 6 प्रतियोगिताओं में दादरा नगर हवेली रही थी विजेता. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के उपसमाहर्ता एवं अध्यक्ष दादरा नगर हवेली भारत स्काउट गाइड 4वीं पारीख के आदेश अनुसार 32 सदस्यों टीम राष्ट्रीय स्तर 5 दिवसीय आदिवासी शिविर बांसवाड़ा राजस्थान में दादरा नगर हवेली की आदिवासी परंपरा का बिखेरा जलवा, जिसका प्रतिनिधित्व अजय हरिजन एवं संतोषी सिंह ने किया, जिसमें 4वीं पारीख ने विशेष सभा में सभी का उत्साह बढ़ाते हुए सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया एवं कहा कि भारत स्काउट गाइड ने दादरा नगर हवेली आदिवासी परंपरा को उजागर किया, जिसमें दादरा नगर हवेली भारत स्काउट गाइड को प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दी, जिसमें आदिवासी नृत्य, तारपा, दादरा नगर हवेली का मुख्य खान पान चावल की रोटी एवं पापड़ी की सब्जी वाली चित्रकला, वेशभूषा, जनजातीय त्यौहार, जनजातीय प्रदर्शनी, जनजातीय विवाह, प्रादेशिक नृत्य, प्रादेशिक गीत, प्रादेशिक हस्तकला, ग्रामीण दीवार चित्रकला, ग्रुप प्रतियोगिता के साथ व्यक्तिगत रंगोली, निबंध लेखन, कविता, गीत जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं प्रमुख रही, जिसमें 6 पर दादरा नगर हवेली भारत स्काउट गाइड विजेता रही. इस 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर जनजातीय शिविर में सभी 13 राज्यों से कुल 1500 स्काउट गाइड रोवर रेंजर सम्मिलित होकर सफल बनाया, जिसमें अनेक पुरस्कार वितरण एवं सभी प्रतिभागियों को उपहार स्वरूप स्मारिका एवं वस्तुएं भी प्रदान की गई.
जिसमें चार्मी पारेख ने सभी 32 स्काउट गाइड से विशेष चर्चा में राष्ट्रीय स्तर जनजाति महोत्सव शिविर के अनुभव को सभी स्काउट गाइड रोवर रेंजर के साथ साझा किया, जिसमें दादरा नगर हवेली भारत स्काउट गाइड ने भी कुल 6 ट्रॉफियां पर दादरा नगर हवेली का कब्जा रहा, जिसके लिए चार्मी पारेख ने शुभकामनाएं देकर सभी का हौसला बढ़ाया कि वे अपनी आने वाले जीवन में भी इसी प्रकार कार्यकुशलता एवं गतिविधियों में अत्यधिक प्रभावकारी बनकर सफल होते रहे। साथ ही दादरा नगर हवेली में प्रशंसा के पात्र बनकर राज्य, प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी होते रहे। चार्मी पारेख का सभी राष्ट्रीय स्तर आदिवासी महोत्सव प्रतिभागियों के बीच आने से सभी बच्चों के मनोबल को अत्यधिक सहयोग मिला। साथ ही समय समय पर जब कभी भी दादरा नगर हवेली प्रशासन की आवश्यकता होगी तो दादरा नगर हवेली प्रशासन सदैव सहयोग करेगी, जिसमें एक विशेष सभा में चार्मी पारेख मैडम द्वारा दादरा नगर हवेली भारत स्काउट गाइड राज्य सह सचिव नेमिस पटेल एवं दर्पणाबेन पटेल को आजीवन सदस्यता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शासकीय महाविद्यालय रोवर स्काउट लीडर डॉक्टर पवन अग्रवाल को स्मार्ट सिटी द्वारा किए गए सेवा योगदान के लिए प्रमाण पत्र देकर आभार व्यक्त किया गया, जिसमें रेंजर लीडर सोनिया सिंह, दादरा नगर हवेली स्काउट गाइड फेलोशिप सदस्य स्वरूपा शाह, कराटे प्रशिक्षक ज्योति सिंह एवं राज्य आयोजक आयुक्त स्काउट सुधांशु शेखर की उपस्थिति में सभी 32 प्रतिभागियों को दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शासकीय महाविद्यालय, लायंस इंग्लिश स्कूल, आज़ाद ओपन रोवर क्रू रेंजर टीम एवं जय हिंद स्काउट गाइड ओपन ग्रुप सम्मिलित हुई, जिसमें सभी 32 प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर आदिवासी महोत्सव शिविर का प्रमाण पत्र देकर हौसला बढ़ाया गया। उमरगांव JDC मुख्य मार्ग पर पोस्ट ऑफिस के सामने कचरे के ढेर में आग लगते मची थी भगदड़। उमरगांव JDC मुख्य मार्ग पर पोस्ट ऑफिस के सामने सब्जी की दुकान के पास आए कचरे के ढेर में आग लगते भगदड़ फैल गई थी। शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे के आसपास JDC मुख्य मार्ग पर सब्जी का व्यापार करते व्यापारियों द्वारा तुरंत आग लगने की घटना के बारे में फायर फाइटर को जानकारी दी गई थी। नोटिफाइड और उमरगांव नगर पालिका की फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंची थी और फायर फाइटरों ने पानी का छिड़काव कर काफ़ी जहमत के बाद आग पर काबू पाया था, जो कि वक्त रहते गैस सिलेंडर बाहर निकाल लिया हो बड़ी दुर्घटना होती टली थी। इस आग की घटना में सब्जी की दुकान का फर्नीचर पूरा जलकर खाक हो गया था, पर कोई जानहानि इस घटना में नहीं हुई थी। कपराड़ा तहसील के ओजरडा मुख्य प्राइमरी पाठशाला के प्रिंसिपाल के ऊपर लगे आक्षेप गलत साबित हुआ। चार्ज के लिए आई टीम को पाठशाला की शिकायतकर्ता टीचर जिज्ञासाबेन ने अधिकारियों को दौड़ाया। कपराड़ा तहसील के ओजरडा मुख्य स्कूल में फर्ज बजाते टीचर ने स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर छेड़खानी का आक्षेप किया था और उनके साथ शारीरिक मानसिक छेड़खानी के साथ मार देने की धमकियां, एट्रोसिटी की धमकियां भी दी थी, जिसके बारे में जांच तहसील प्राइमरी शिक्षणाधिकारी, जिला प्राइमरी शिक्षणाधिकारी, पुलिस अधीक्षक वलसाड़ और नानापंडा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। तो ओजरडा मुख्य पाठशाला में प्रिंसिपल के तौर पर फर्ज बजाते जयेश भाई पाडवी के ऊपर जिज्ञासाबेन द्वारा किए गए आक्षेपों की जांच के दौरान गलत साबित हुए थे। इस घटना में जयेश भाई द्वारा जानने को मिला था कि टीचर ओपन कैटेगरी में आते हो आदिवासी टीचरों को डरा कर धमका कर रखने की जो नीति रीतियाँ हैं वो कपराड़ा क्षेत्र में गंभीर होने का मान रहे हैं और 29 अप्रैल 2022 के रोज ओजरडा प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल के चार्ज देने के लिए तहसील की टीम तहसील प्राइमरी शिक्षणाधिकारी मीनाबेन, बीट निरीक्षक जागृतिबेन, CRC उपज्ञाबेन इत्यादि पाठशाला में आए थे और स्कूल के रूम में मीटिंग भी रखी गई थी, जिसमें अधिकारियों ने सभी पाठशाला के स्टाफ को पूछने के बाद भी किसी ने जिम्मेदारियां लेने की तैयारियां नहीं दिखाई थी। जिज्ञासाबेन को भी चार्ज लेने का कहते मीटिंग से निकलकर वो आधे किलोमीटर तक दौड़ लगाकर भाग गए थे। बाद में उनके पीछे तहसील शिक्षणाधिकारी मीनाबेन, बीट निरीक्षक जागृतिबेन, CRC उपज्ञाबेन सभी उनके पीछे पहुंचे थे और एक स्थानिक किसान के घर में जाकर जिज्ञासाबेन बैठ गई थी, जो चर्चा का विषय बन गया है। जो शिक्षा आलम में शर्मसार करने वाला किस्सा सामने आया है, जिसको लेकर ओजरडा गांव के लोगों में भी हास्यास्पद जैसी इस किस्से को देखकर लोग भी आश्चर्य में पड़ गए हैं।
જડ્ડા મુખ્ય પ્રાથમિક શાળા મુખ્ય શિક્ષક। હાલ હું શાળાના અંદર સતત 24 વર્ષથી નોકરી કરું છું અને 23 વર્ષ સુધી મુખ્ય શિક્ષક તરીકે હું ખૂબ જ સારી રીતે ફરજ બજાવું છું। જે અમારી શાળાના અંદર જે જિજ્ઞાસાબેન ભીંડીએ જે મારા પર જે આક્ષેપો કર્યા હતા, જેમ કે માનસિક ત્રાસ, અત્યાચાર, છેડતી, મારી નાખવા ધમકી જેવા એમના આક્ષેપો મૂક્યા હતા અને એની અંદર ટીપીઓથી લઈ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી, મહિલા આયોગ ટીમ, નાનાપોણા પોલીસ સ્ટેશન તમામે નિષ્પક્ષ રીતે તપાસ કરતા અને જે એમ હુકમ કર્યો જે એની અંદર જે હું નિર્દોષ સાબિત થયો છું અને તે સામેની બેન ખરી એમને કોઈ પણ પુરાવા મળ્યા નથી અને એ ખોટી ઠરેલ છે। हाँ, जे मारा पर बेने खोटा आक्षेपो मूक्या छे अने हूँ निर्दोष पूरा थयो छुं तो मने जे अत्यारे 4 महीना सुधी जे मने जे मानसिक त्रास अने जे हूँ खराब रीते कहेवानो मतलब के हूँ जे मानसिक टेन्शन थी जीवी रह्यो छुं ए जोता खरेखर जे मारा पर ए बेने आरोप मूक्यो छे खोटा छे अने मैं खोटी रीते हूँ हैरान थया करूँ छुं अने जे एमने मारा पर आरोप मूक्या खोटा छे तो ए बेनने पण खरेखर सजा मळवी जोईए। केम? हाजी हाजी જ્યારે શાળાના ચાર્જ સંદર્ભમાં જ્યારે તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીની ટીમ શાળાના અંદર આવ્યા હતા, જ્યારે ચાર્જ સંદર્ભે ચર્ચા થતાં કોઈ ચાર્જ લેવા માગતું ન હતું, પણ પેલી બેને પણ ચાર્જ લેવા જણાવવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ પેલા બેને પણ લેવા ના પાડે તે સમય દરમિયાન પેલી બેન આવેશમાં આવીને ક્રોધથી જે અધિકારીઓની સામેથી ઉઠીને અડધો કિલોમીટર સુધી દોડતી ગઈ અને એક વાલીના ઘરે બેસી અને અધિકાર લાગ્યું કે ખરેખર એક અઘટિત ઘટના ન બને એ માટે અધિકારીઓ પણ એની પાછળ દોડતા રહ્યા અને એને પછી સમજાવીને પાછા ફરી શાળામાં લઈ આવ્યા। જે ક્લીન ચીટ મળી છે એકદમ ખોટી છે, કેમ કે જે સામેના બેને જે આક્ષેપ કર્યા તે એકદમ ખોટા ઠર્યા તો મને શા માટે ક્લીન ચીટ અને જે અધિકારીઓએ મને જે ક્લીન ચીટ આપી છે હું સ્વીકારવા તૈયાર છું, પણ મને જ અન્યાય થયો છે। કેમ કે મેં શાળાના અંદર ખૂબ જ સારી રીતે ફરજ બજાવી છે તો મને વહીવટમાંથી કેમ આચાર્ય તરીકે કેમ બાકાત રાખવામાં આવે છે? તો ખરેખર પેલી બેન ખોટી છે તો એને પણ સજા મળવી જોઈએ। હું હુકમનો આદર કરું છું, પરંતુ જે નિર્ણય આવ્યો છે એ યોગ્ય નથી। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव शिक्षा विभाग द्वारा दमन की विविध सरकारी स्कूलों में पढ़ते दिव्यांग बच्चों को आवश्यक साधन सहाय वितरण के हेतु कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव शिक्षा विभाग द्वारा दमन की विविध सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे दिव्यांग बच्चों को आवश्यक साधन सहाय वितरण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शिक्षा सचिव अंकिता आनंद और शिक्षण नियामक नीलेश गुरव के मार्गदर्शन के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दमन की विविध सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 22 जितने दिव्यांग बच्चों को साधन सहाय अंतर्गत व्हील चेयर, सीपी चेयर, हियरिंग एड, स्क्रैच एल्बो, MR किट और कैलिपर्स जैसे साधनों की सहाय दी गई थी। इस अवसर पर सहायक शिक्षा नियामक परितोष शुक्ला, एजुकेशन ऑफिसर राजेंद्र मोहिले, ADE स्मिथा थॉमस, प्रिंसिपल इंद्रवदन पटेल और IE कोऑर्डिनेटर हिरेन पटेल उपस्थित रहे थे। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के दादरा जैन देरासर के 51वें ध्वजारोहण महोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के दादरा में शीतलनाथ दादा जैन देरासर के 51वें ध्वजारोहण महोत्सव का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दादरा जैन देरासर के 51 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ट्रस्टी नटूभाई शाह की अगुवाई में 2 से 5 मई तक ध्वजारोहण महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 5 दिनों के दौरान देरासर में विविध धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। देरासर के शिखर पर ध्वजारोहण करने का सौभाग्य अभय शाह और जिगर शाह को प्राप्त हुआ था। बैंड बाजों के साथ देरासर श्री पर ध्वजा चढ़ाई गई थी। देरासर श्री के शिखर पर सोने का कलश भी चढ़ाया गया है। सोने के कलश को चढ़ाने का सौभाग्य नवसारी के एक जैन श्रद्धालु को प्राप्त हुआ है। दादरा के जैन अग्रणी कौशल शाह ने ध्वजारोहण महोत्सव को ऐतिहासिक बताया। कौशल शाह ने कहा कि दादरा देरासर श्री के आशीर्वाद समग्र दादरा नगर हवेली पर बना हुआ है, जिसकी वजह से दादरा गांव और नगर हवेली में सुख समृद्धि बरकरार है।
ચાલો આ પરિવાર સાહેબ ભાષણ કે માટે પધારો ઝૂમતા નાસ્તા ગાતા ત્રણેય પરિવાર અવસર આ આવ્યા રે અવસર આવ્યા રે આજા તુજે જાના અવસર આજા અરે જવાની મજા મારા દાદાના ગુરા તુજે જોડા 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 લક્ષ્મી આ બોમ્બની અંદર તો તમારી લક્ષ્મી લેકે લાગી પણ આવતા બોમ્બની અંદર મજા જવાની મજા મારા દાદા ગુરા તુજે જોડા મારા દાદાના ગુરા તુજે જોડા दादानी क्या बात 14 क्या बात है so beautiful ये मारो सोनानो बड़ी रूपानो मारो सोनानो बड़ी रूपानो ये मारा दादानी और આખા વિશ્વનું ધ્યાન દોરે કે જો આ ત્રણ લોકનો એકમાત્ર નાથ અહીંયા બેઠો છે બધું જ આખા વિશ્વનું જે કાંઈ કલ્યાણ થઈ રહ્યું છે માત્ર અહીંથી થાય એવું છે આખા વિશ્વ ઉપર પ્રેમની વર્ષા થઈ રહી છે માત્ર અહીંથી થાય છે પરમાત્મા આખા પ્રેમમય છે કરુણામય છે અને જ્ઞાનમય છે આ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે અને આખા વિશ્વની અંદર હજી પણ જેટલું સારું દેખાય છે ને એ આ પરમાત્માના પ્રેમમય સ્વરૂપને હિસાબે છે આખા વિશ્વની અંદર તમે જાઓ જ્યાં જ્યાં પણ સારા કાર્યો થતા હશે બતાડનાર કોણ છે પરમાત્માએ બતાડ્યું છે ધર્મ પોતે અદ્રશ્ય છે પણ એ ધર્મને પ્રગટ કરનારા પરમાત્મા છે भाई बीजा जीवों कल्याण करવું જોઈએ બીજા જીવો पर दया રાખવી 50 साल की पूर्णाहुति के निमित्त से आज 51वीं ध्वजा चढ़ाई गई है। तो इस ध्वजा महोत्सव के निमित्त में करीब लास्ट 5 दिनों से यहाँ पे पंचानी का महोत्सव चल रहा है जो काफ़ी हर्षोल्लास से और धूमधाम से संपन्न हुआ है। और आज अंतिम दिन के तहत 12:39 जो हमारे जैन समाज में विजय मुहूर्त कहा जाता है, उस विजय मुहूर्त के ऊपर श्री शीतलनाथ भगवान जो यहाँ पे 50 साल से विराजमान है, उनकी आज 51वीं ध्वजा की गई है।
और ये ध्वजा आप जैसे देख रहे हो लहरा रही है, और ये पूरे जैन समाज और पूरे दादरा नगर हवेली पे इस ध्वजा की वजह से परमात्मा की करुणा बह रही है और सभी तरह से सुखी संपन्न हम लोग यहाँ पे परमात्मा की छत्र छाया में जी रहे हैं। जब इस देरासर की वर्षगांठ होती है, वैशाख शुद्ध पाचम बोला जाता है। हम लोग जैन समाज में तिथि के हिसाब से चलते हैं, तो आज वैशाख शुद्ध पाचम है, तो हर साल वैशाख शुद्ध पाचम के दिन यहाँ पे ध्वजा होती है। पर जैसे मैंने बताया, इस साल खास ये था कि इस मंदिर को बन के 50 साल पूर्ण हुए हैं और ये 51वीं ध्वजा थी। हमारे समाज के अंदर एक इस तरह की प्रथा है कि जैसे आज जो ध्वजा हुई है, तो अगले साल की ध्वजा के लिए यहाँ पे बोली बोली जाती है। तो इस गांव के जो भी जैन परिवार में से जो बोली बोलता है, वो अगले साल की ध्वजा यहाँ पे लहराएगा। तो जिस तरह से पिछले साल जो ध्वजा हुई थी, उस समय बोली हमारे परिवार को मिली थी, तो आज हमें ध्वजा लहराने का अवसर मिला। उनकी हम लोग खूब खूब अनुमोदना करते हैं। पर हमारे जैन समाज में एक ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ परमात्मा का ही दिया हुआ है, तो उन्हीं को वापस अर्पण करना है। तो उन्होंने तो सोने का कलश अर्पण किया है, बट उसके अलावा जब ये बोली का कार्यक्रम रखा गया था आज से 3-4 महीने पहले, तो पूरे देश भर में से जो हमारे गांव की बहन बेटियां हैं वो आई थी, और हर एक ने अपनी शक्ति मुजब, किसी ने चांदी का कलश, किसी ने सोने का कलश, किसी ने भगवान का मुकुट हार अर्पण किया है, और वो आज सब भगवान को उस अलंकारों से अलंकृत किया हुआ है। हमारे जो श्री देरासर जी है, इनका ये 51वां आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम था। एक्चुअली 50वां जो एक गोल्डन जुबली होता है, वो लास्ट ईयर में हमने बहुत बड़े विशाल स्तर पर उसको मनाने का प्लानिंग किया था, पर लास्ट ईयर आपको पता है कोविड का पीक टाइम आ गया था, सेकंड वेव का, तो हम लोग वो टाइम पे इतना धूमधाम से नहीं मना सके, हमको सरकारी नियमों का पालन करना था। लेकिन इस साल फिर बाद में हमने उसको 51वीं जो ये स्थापना दिन है इसका देरासर जी का, उसका हमने बहुत ही भव्य रूप में उसको मनाने का निर्णय लिया। हमारे जो इधर मेन ट्रस्टी है, हमारे जैनों के बहुत कम घर है यहाँ पर, संख्या भी कम है, तो उनके जो ट्रस्टी है नटूभाई साहब, उनके मार्गदर्शन में, उनकी दिशा निर्देश में और उनके विज़न से ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम जैसा हुआ। और जो भी एक मिडल एज के ऊपर के यहाँ पर जो भी हमारे जैन लोग हैं, उनका एक अलग उत्साह था, क्योंकि अब शताब्दी महोत्सव जब इसका मनाएंगे 50 साल बाद, तब हम लोग यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे लगभग। तो यह जो कार्यक्रम है वो सबने इस तरह से मनाने का सोचा कि वो जीवन भर और इस दुनिया से जाने के बाद भी वो हमारे साथ ही रहे, इस तरह का मनाने के लिए सोचा। और इसमें सब लोग पूरा संघ एक हो गया था नटू भाई की लीडरशिप में। और जो इस साल की जो ध्वजा थी वो अभय का जो परिवार है, अभय और जिगर शाह, उनके परिवार ने यह लाभ लिया था पूरा 2 साल उन्होंने कंटिन्यूस लिया, दोनों साल उन्होंने ही लिया। लास्ट ईयर वो हम लोग कार्यक्रम कर नहीं पाए, इसलिए इन्होंने ही इस बार भी इसको लिया। और 5 दिन का ये पूरा महोत्सव चला। 5 दिन चारों टाइम का खाना यहाँ पर रखा गया सबका। हमारा संघ का तो सही है, लेकिन जो हमारे आसपास के जो संघ है उनको भी पूरा आमंत्रण दिया गया था, चारों 4 टाइम का। गांव के भी काफ़ी जो लोग हैं वो आते थे यहाँ पर। तो 5 दिन यह भव्य कार्यक्रम चलता रहा। दूर दूर से गाने वाले भी आए, संगीतकार भी आए, बहुत जमकर भक्ति हुई। और आचार्य महाराज भी, जो हमारे आचार्य महाराज होते हैं उनकी निश्रा थी, साध्वी जी महाराज की निश्रा थी। और एक तरह से देखा जाए तो हमारे जो शीतलनाथ दादा है, ये दादरा गांव में 2 आधार स्तंभ है, एक शीतलनाथ देरासर और वहाँ भवानी माता मंदिर। और ये दोनों स्तंभ के आधार पर हमारा गांव आज खुशहाली में जी रहा है, हम ये कह सकते हैं। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी की रिक्टर थेमिस मेडिकेयर फार्मा कंपनी में से 1.60 करोड़ के पलाडियम कैटालिस्ट पाउडर की चोरी करने वाले 9 चोरों को वलसाड जिला पुलिस ने पकड़ने में हासिल की कामयाबी। मोटी दमन विद्युत विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल के दूसरे दिन अधिकारियों के साथ हुई बैठक। कर्मचारियों ने दादरा नगर हवेली के कर्मचारियों को जो वेतन का भुगतान करते हैं वही भुगतान दमन में भी किया जाए, ऐसी रखी मांग। राष्ट्रीय स्तर जनजाति शिविर राजस्थान से सफल लौटे दादरा नगर हवेली भारत स्काउट गाइड का उप समाहर्ता द्वारा किया गया विशेष सम्मान। 6 प्रतियोगिताओं में दादरा नगर हवेली बनी थी विजेता। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।